नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लामा इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब अत-तरग़ीब फ़ी फ़दाइलिल आमाल का दर्स है और ये बाब नंबर 30 है और इसका उन्वान कायम किया है सब्र और उसकी फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 269 इमाम इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह लाए। हज़रत अबी मूसा, इनको अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी कहते हैं, से रिवायत है कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब्र रज़ा है। किसकी रज़ा है? सब्र अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रज़ा है, सब्र अल्लाह के रसूल की रज़ा है। और अगर बंदा दुनिया में कामयाबी चाहता है तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला की रज़ा को तलाश करे। अल्लाह ताला की रज़ा किस में है? सब्र में है। सब्र किसे कहते हैं? असल में सब्र का सादा माना है जब्त करना, रोकना। जिस वक्त शैतान मसाइल की ऐसी तस्वीर आपके सामने खड़ी कर दे कि अगर आप उसके मुताबिक अमल करें तो अल्लाह ताला के नाफरमान ठहरे, उस वक्त उस नाफरमानी से अपने आप को रोक लेना, उस झगड़े से, उस हुकूकुल इबाद में से किसी चीज़ से, किसी को तकलीफ पहुंचाने से और गुनाह करने से अपने आप को रोक लेना, ये सारे सब्र के मानी हैं। तो फरमाया कि जो बंदा सब्र करता है, जो सब्र पे कायम रहता है, फरमाया कि वो अल्लाह ताला की रज़ा पे है, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा पर है। फिर आगे हदीस नंबर 270 है। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सय्यदुल आलमीन रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब्र आधा ईमान है और यकीन कामिल ईमान है। सब्र आधा ईमान यानी ईमान कामिल जो है वो सब्र जितना ज्यादा बंदे के अंदर होता है, ये बंदे को इतने गुनाहों से रोक देता है, इतनी नाफरमानियों से सब्र बंदे को रोक देता है। जितना ज्यादा बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानियों से रुकता चला जाता है, उतना उसका ईमान कामिल दर कामिल, कामिल दर कामिल होता चला जाता है। तो फरमाया कि आधा ईमान यह है कि बंदा सब्र पे कायम हो जाए और अपने आप को ज़ब्त के पे कायम करे। समझो, जिसने अपने आप को सब्र पे कायम कर लिया, आधा ईमान कामिल कर लिया। और जो बकिया हिस्सा है, फरमाया वो यकीन पर है। फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 271 है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई आदमी बगैर हिसाब के भी जन्नत में जाएगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर रहम करने वाला और सब्र करने वाला बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएगा। वो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करता रहा, वो इबादत बजा लाता रहा और उसका खातिमा ईमान पर हो गया। उसकी जिंदगी के अंदर यह चीज उसकी तबीयत पे गालिब थी कि वो दूसरों पे रहम करता था। रहम का माना दरगुजर करना, शफकत से पेश आना, नरमी से पेश आना। मामले में अगर कोई गलती पे है तो नसीहत करके माफ कर देना, छोड़ देना, दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना और दूसरे की इज्जत की हिफाजत करना, दूसरे को शर्फ देना, ये सब रहम के माना में आते हैं। और साथ फरमाया सब्र करने वाला, जिसकी तबीयत पर ये दो चीजें गालिब हैं,
फरमाया कि यही लोग होंगे जिनको क़यामत के दिन अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाए। और अगर इसके अंदर होता जनी करके देखे ना, रहम करने वाला, आपको पता है रहम करने वाला कितनी खैर समेटता है, रहम करने वाला कितनी दुआएं समेटता है, रहम करने वाला अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ कितना मुतवज्जे करता है, रहम करने वाला दीन पर कितना मुस्तकीम और कामिल अमल करने वाला होता है। आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत को अगर हम देखते हैं तो आपकी जिंदगी और आपकी जिंदगी के अय्याम और आपकी जिंदगी की साआत और आपके जिंदगी गुजारने के तरीके, अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो हमें रहम का गलबा नजर आता है। और कुरान मजीद आका अलैहिस्सलाम की इसी शान को बयान करते हुए फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं। ये आका अलैहिस्सलाम की शान। तो कहा कि जब बंदा रहम करने वालों में से होता है तो बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से बरकतें, फजीलतें और अजर का मुस्तहिक होता है। और जो रहम करने वाला होता है वो झोलिए भर भर के खैर समेटने वाला होता है। फिर इसी तरह कहा कि जो सब्र पे कायम होता है, रहमत जो होती है ये भी बंदों को नवाजती है, सब्र जो होता है ये भी बंदों को नवाजता है। सब्र जो है ना वो इस तरह नवाजता है कि बंदा दूसरों को झगड़ों से बचाता है, खुद झगड़ने से बचता है। और रहम इस तरह बंदों को नवाजता है कि रहम दूसरों को मोहब्बत, प्यार, आश्ती, शांति, मोहब्बत, प्यार, नरमी, बुर्दबारी का दर्स और पैगाम देता है। फरमाया कि ये दो आदतें जिसके अंदर हैं, क़यामत वाल दिन बगैर हिसाब किताब अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ये एजाज है उसका। अब इतना बड़ा एजाज बनता भी है, आप देखिए ना, कितने सारे मामलात को दुनियावी एतबार से उठा के फेंक देना और कहना कि नहीं दरगुजर करना है, और कितने मामलात ऐसे आए जो तलख थे, अपने आप को कहना कि नहीं झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। तो दोनों तरफ से या कुर्बानी देता रहा बंदा या जब्त करता रहा। तो सारी जिंदगी कुर्बानी देते और जब्त करके गुजर गई। तो फिर अल्लाह की रहमत का फैसला कुछ छोटा तो नहीं होना था ना, फिर तो इसी तरह का फैसला होना था कि मेरे बंदे ने कुर्बानी देने में भी हद कर दी है और जब्त करने में भी हद कर दी है, लिहाजा मेरे बंदे को इज्जत के साथ बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल किया जाए। फिर आगे हदीस नंबर 272 देखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ बंदे पर मदद उसकी जिम्मेदारी के हिसाब से होती है, और बेशक अल्लाह ताला बंदे को मुसीबत के हिसाब से सब्र अता फरमाता है। यानी ऐसा कभी नहीं होता कि अल्लाह ताला बंदे पर उसकी जान से ज्यादा बोझ डाल दे, नहीं। अगर उसके सामने सब्र का मुकाम आया है तो वो सब्र की गुंजाइश अल्लाह ताला उस बंदे की तबीयत में पैदा भी फरमा देता है। और अगर इम्तिहान आया है तो इम्तिहान से लड़ने की सकत भी अल्लाह ताला बंदे के अंदर पैदा फरमाता है। यह मुमकिन नहीं है कि कोई मसला बंदे के सामने आया हो और उसके अंदर वो इस्तेदाद और सलाहियत और सब्र की कुव्वत अल्लाह ने पैदा नहीं की। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 273 देखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब्र वही है जो पहले सदमे के वक्त किया जाए। अब यहां बात समझने के लायक है। देखिए, लड़ झगड़ने के बाद अगर कोई बंदा कहे कि मैंने सब्र कर लिया है तो ये सब्र तो नहीं किया आपने। हदीस पाक में आया है कि ऐसे सदमा आपके सामने आया और आपने अपने आप को कामिलन ज़ब्त में दाखिल कर लिया, कोई रिएक्शन,
आपने ऐसा नहीं दिया कि जिससे कोई झगड़ा या तलखी या तबीयत के अंदर सख्ती पैदा हुई। ये है सब्र। और अगर एक मिसाल है कि तकलीफ आई है, सदमा आया है, और जैसे आया है आपने अपना रिएक्शन भी दे दिया, आपने गुस्सा भी कर लिया, आपने तबीयत की तलखी को भी बयान कर दिया, और आज जो आपके अंदर की भड़ास थी वो आपने सारी निकाल के रख दी, और उसके बाद जब रहाई कुछ नहीं बोलने के लिए, तो फिर लोगों में ये बताते फिरना कि बस जी मैं सब्र ही कर लिया। आपने सब्र नहीं किया, ये सब्र नहीं है। सारी बेसब्री तो उठा के अपनी झोली में डाल दी, और जब सारी जगह पर सारी बेसब्री झोली में आ गई तो फिर बाकी अजर तो खत्म हो गया। जो अल्लाह की बारगाह से खैर मिलनी थी वो तो हमने बेसब्री से रद्द कर दी, अब धक्का मार दिया उस खैर को। और जब सारी तलखियां बयान करने के बाद बंदा फिर कहता है जी मैंने सब्र कर लिया है और अल्लाह मुझे अजर दे। अब अजर की तमन्ना का माना क्या है? अजर तो मिलना था जब सदमा सामने था, और जब पहली बार सामने आया था। तो आपको पहली बार जब सदमे ने देखा तो बासब्र देखा। सदमे पर पहली बार जब लोगों ने आपको देखा तो सब्र में देखा। जब सदमा आपके सामने आया तो पहली बार अल्लाह की रहमत ने जब आपको मुलाजा फरमाया तो बासब्र मुलाजा फरमाया। तो जो बंदा इस तरह सदमे पे सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उसी वक्त बरसने लगती, छमाछम बरसने लग जाती। तो इसलिए फरमाया कि सब्र वही है जो पहले सदमे के वक्त किया जाए। खास कर ये मामलात जब बंदे को कारोबारी थ्रेट लगता है, या फिर इसी तरह किसी जॉब का थ्रेट लग जाता है, या फिर कोई अजीज दुनिया से चला जाता है, या खानदानी जायदाद के मामलात वगैरह जब आते हैं, तो ये वो मोटी मोटी चीजें हैं जहां बंदा बेसब्र हो जाता है। देखें, जो अल्लाह ताला ने रिस्क मुकद्दर किया है वो मिल के रहने के लिए जो जगह मुकद्दर की है उसमें आपने रहना। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो लुकमा आपने खाना है ना, जो आपके नाम पर लिखा हुआ है लुकमा, वो आप कमाने के लिए जाएं या ना जाएं वो आपने खाना ही है, लेकिन कमाने के लिए जाना चाहिए। ये तौफीक भी रब से मांगनी चाहिए, क्योंकि यही वो जरिया है जिससे बंदा इज्जत की रोटी खाता है। मांग के खाना, लुकमा खा के बंदा पेट तो भर लेता है, लेकिन बिला वजह मांग के खाना ये जायज नहीं, इसको हराम कहा गया है। तो ये वो उमूर है कि जिस वक्त बंदा बहुत ज्यादा बेसब्र हो जाता है, वहां बंदे को अपने आप को जब्त के पे कायम रखना, सब्र पे कायम रखना, और अल्लाह ताला की मदद आने का इंतजार करना, और खुद कोशिश करना ही है कि ये जो मामला, ये जो तस्वीर मेरे सामने आ गई है जो मुझे बेसब्र कर रही है, ऐ मौला मुझे इस तस्वीर को फेस करने की हिम्मत अता फरमा, मुझे तौफीक अता फरमा। अगर कोई फैसले का मुकाम है तो मुझे अदल पे कायम रख, मेरे अंदर मुझे कभी बेसब्री की तरफ ना जाने देना। और ये जो तस्वीर तलखी की, परेशानी की, तकलीफ की आई है, अपनी रहमत से ये तस्वीर साफ फरमा दे और इसके अंदर खुशियां खुशियां आ जाए और परेशानियां खत्म हो जाएं। इस तरह की दुआ करनी चाहिए। अच्छा, फिर आगे देखें, हदीस नंबर 274 हजरत महमूद बिन लबीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल जब किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है तो उन्हें आजमाइश में मुब्तला करता है, बस जो सब्र करे उसके सब्र का सिला है, और जो बेसब्री करे उसके लिए जजा यानी बेसब्री का बदला है। जिस वक्त बंदे के ऊपर दुनियावी आजमाइशें आने लग जाए ना, और साथ अल्लाह ताला सब्र भी दे दे, तो फिर बंदे को समझ ले कि बंदे अल्लाह ताला की कुर्बत के रास्ते पे हो तुम,
और अल्लाह ताला की खुशनुदी मिलने के करीब है। क्योंकि अगर आजमाइश आती और सब्र नसीब ना होता तो फिर आप समझते हैं कि शायद किसी गुनाह की सजा है, और अगर आजमाइश है और साथ सब्र की तौफीक भी है तो फिर समझो कि अल्लाह ताला की कुर्बत की तरफ रास्ता मिल रहा है। आजमाइश के जरिए तुम अल्लाह ताला की अता के करीब हो। फिर इंतजार करो कि ये सब्र का और आजमाइश का रास्ता कब खत्म होता है और किस सूरत में अल्लाह ताला की खैर मेरी हथेली में आती है। फरमाया कि जो सब्र कर गया वो सब्र का अजर पाएगा। अच्छा, क्या है सब्र का अजर? सब्र का अजर इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह फरमाता है कि जो सब्र करने वाले हैं उनके साथ मैं हूं। मेरी मायत, मेरी कुर्बत, मेरी रजा, मेरी खुशनुदी उनके साथ है जो सब्र करते हैं। अल्लाह फरमाता है मुझे उनसे मोहब्बत है, मुझे उनसे प्यार है। इससे बढ़ के कोई अजर हो सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह मास्साबिरीन, के साबिरीन के साथ मैं हूं। और जो बेसब्री करे वो अल्लाह ताला से दूर है, अल्लाह की रहमत से दूर है, अल्लाह के अजर से दूर है, अल्लाह की रजा से दूर है, अल्लाह की खुशनुदी से दूर है। फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 275 हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है। कहते हैं कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामयाब हो गया जो इस्लाम लाया यानी ईमान लाया और उसका रिस्क किफायत वाला हो और वो इस पर सब्र भी करे। अब ये 3 जुमले हैं और इन 3 जुमलों के अंदर बहुत बड़ा इल्म का समंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समो दिया है। क्योंकि आप जवामिउल कलम भी है ना कि आका अलैहिस्सलाम चंद जुमलों में बहुत वसी इल्म का समंदर अता फरमा देते। फरमाया कि पहली बात कि बंदा इस्लाम लाया, ईमान लाया। दूसरी बात उसका रिस्क किफायत करने वाला है, जो रिस्क उसको मिलता है वो उसके लिए काफी है। लिहाजा उसको क्या करना चाहिए? जब आपको पता है कि जो रोजी आपको मिली है उससे घर का निज़ाम सही चल रहा है, सब खाना खा रहे हैं, खुशी से खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, खुश है सब, तो अब ये कि किसी और अमीर ज़ादे को देखना या किसी अमीर को देखना, किसी पैसे वाले को देखना और अल्लाह की इस नेमत की नाशुक्री करना कि काश में ऐसा होता। नहीं, आप जिस नेमत पे हैं आप सही हैं। आपको अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया है और वो रिस्क किफायत करने वाला भी है, तो इस पर तो अल्लाह का शुक्र बनता है। हो सकता है कि जो रब ने आपको दिया है वो आपके लिए बेहतर है, वो बेहतर ही है, और हो सकता है कि जो आप जिस तरह तवज्जो दे रहे हैं अगर वो आपको दे दिया जाए तो आप बर्बाद हो जाएं। इसलिए रब ने जो दिया है उस पर शुक्र अदा करें, जो नहीं दिया है समझो कि वो हमारे हक में बेहतर नहीं है। ये चीज है। और फिर आगे फरमा दिया और वो इस पर सब्र करे। रब ने जो नेमत दे दी उस पर रुक जाओ, उसका चर्चा करो, उसका शुक्र अदा करो। बेसब्री का मुजाहरा ना करो कि खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, अच्छा भी खा रहे हैं, खुश भी है, लेकिन तबीयत का तसब्जुब खत्म नहीं होता। काश मेरे पास वो हो, ये हो, वो नहीं है, ये नहीं है, उसके पास फला है, मेरे पास ये नहीं है, फला को ये है, मेरे पास वो नहीं है, काश मेरे पास वो होता। ये क्या है? ये सब बेसब्री है, ये सब तसब्जुब है तबीयत का, ये सारा शैतानी वसवसा है। इसकी जगह अगर जितनी बेचैनी का इजहार लफ्जों में किया जाता है, अगर इसकी जगह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का इजहार किया जाता तो शायद नेमत डबल हो जाती। तो इन चीजों को देखना है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज पर कायम रखा है, रब से कहे मौला ये इज्जत का टुकड़ा घर बैठ के जो मैं खा रहा हूं, मैं तो करोड़ों बार शुक्र अदा करूं तो मौला कम है। और इसके ऊपर उलमा लिखते हैं कि अगर किसी बंदे का तसब्जुब खत्म ना होता हो,
तबीयत की बेचैनी खत्म ना होती हो, वो अपने से आला को देखकर अपनी नेमत को भूल जाए और बड़ी नेमत या दूसरी बातों का तकाजा करने लग जाए। तो कहा कि वो अगर अपने आप को चाहता है कि मैं मुस्तकिम हो जाऊं, तो इसका एक तरीका है कि आपको अल्लाह ताला ने जो दिया है उसको सोचे और उसके बाद उससे कमतर लोगों के ऊपर गौर करना शुरू कर दें। जब आप अपने से कमतर लोगों पर, यानी जिनका रिस्क हमसे भी तंग है, आप उनको देखने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शुक्र मुंह से निकलने लग जाएगा, मौला मुझे तो लाखों करोड़ों लोगों से अच्छा रखा है तूने, तो मैं तो तेरा शुक्र अदा करूं तो मैं शुक्र अदा कर करके थक जाऊं फिर भी तेरा शुक्र अदा नहीं होता। कम से कम मैं अपने घर में बैठ के इज्जत के साथ खाना तो खा रहा हूं, खुद कमा के तो खा रहा हूं, मैं बाहर फुटपाथ पर तो नहीं बैठा हूं, मैं मांग कर तो नहीं खा रहा हूं, मैं सिल्लत से तो नहीं खा रहा हूं, किसी का छोड़ा हुआ टुकड़ा तो नहीं खा रहा हूं। इन सारी जिल्लतों से ऐ मेरे मौला तूने मुझे बचाया है, तो मैं तो करोड़ों बार तेरा शुक्र अदा करूं तो ये काम है। फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 276 है। उम्मुल मुमिनीन हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत है, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर सब्र किसी आदमी की सूरत में होता तो बड़ा ही मुअज़्ज़िज़ आदमी होता। जिसको एजाज दिया जाता ना, कह रहे कि सूरत सब्र अगर किसी शख्सियत की सूरत में होता ना, किसी बंदे की सूरत में, तो ये ऐसा करैक्टर होता कि माशरे में इसको बड़ी इज्जत होती। और साथ ये बताना इसमें मकसूद ये है कि जब सब्र का जो तमगा है या सब्र का जो नगीना है बंदा यहाँ पे सजा लेता है ना या यहाँ पे सजा लेता है, तो फिर इसके फजाइल पता क्या होता है, वो बंदा चलता फिरता लोगों के अंदर ही है पर अपनी इस शान से लोगों में इज्जत दिया जाता है, अपनी इस शान से, इस खसलत से, इस अच्छाई से लोगों के अंदर उसकी तारीफ की जाती है, उसकी इस सिफ्त की तारीफ की जाती है। फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 277 है और हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजा निस्फ सबर है, आधा सबर है रोजा, और हर चीज की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोजा है। क्योंकि जिस वक्त बंदा रोजा रखता है तो आप समझते हैं कि रोजे के साथ बंदा बहुत सारे गुनाह भी तरक कर देता है। तो क्या जब बंदा गुनाह तरक करता है तो जिन जिन आज़ा को बंदा गुनाहों से रोकता है वो सारे आज़ा की ज़कात अदा होने लग जाती। तो इसलिए फरमाया कि रोजा आधा सबर है। आप देखते हैं कि सारा दिन बंदा बगैर कुछ खाए पिए सारा दिन भूखा प्यासा रहता है कि नहीं? सारा दिन भूखा रहता है और क्या करता है? सब्र करता रहता है। अच्छा, बंद कमरे में भी बंदा कुछ नहीं खाता, बंद कमरे में भी नफ्स के ख्याल आए, हजारों ख्याल आए कि कोई देख तो नहीं रहा, तो बंदे के अंदर से आवाज आती है बंदों के लिए रोजा थोड़ी रखा है, बंदों को दिखाने के लिए थोड़ी रखा है, मालिक के लिए रखा है, रब के लिए रखा है। बंदा जहां भी है वो अल्लाह ताला की निगाह कुदरत से नहीं बच सकता, निगाह इल्म से नहीं बच सकता। हर वक्त बंदा अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल बंदों को मुलाज़ा फरमाता है। ये शान इतनी वसी है कि इसको तोला नहीं जा सकता, इस शान को कामिलन इस पे बोला नहीं जा सकता। लिहाजा रोजा आधा सब्र है और कहा कि जिस्म की ज़कात है। रोजा जो है ये जिस्म के आज़ा की ज़कात है कि बंदा जब रोजा रखता है तो साथ गुनाहों से भी अपने आप को रोकता है। और यहां पर कुछ तरबियती जुमले बोलूं। देखिए, जब बंदे बाज़ मरतबा रोजा रखते हैं तो रोजा रखने के साथ
लोग समझते हैं ये सिर्फ खाने का रोजा है, यानी भी इस हलक से नीचे और कोई चीज उतारनी नहीं है। लोग समझते हैं शायद ये रोजा है। भाई ये भी रोजा है, लेकिन रोजे का फकत ये माना नहीं कि आप खाने पीने से रुक जाएं। हाँ, रोजे का एक माना यह है कि आप खाने पीने से रुक जाएं, और उसके साथ ये भी है कि रोजा रखने वाले गुनाहों से भी रुक जाएं। हाथ के गुनाह से रुकें, मुंह के गुनाह से रुकें, आंखों के गुनाह से रुकें, कानों के गुनाह से रुकें, पांव के गुनाह से रुकें। पूरे जिस्म के आज़ा जहां जहां से गुनाह मुमकिन है उन सब के ऊपर रोकथाम लगाई जाए, और अपने आप को कामिलन जैसे खाने से रोका है ऐसे गुनाहों से भी रोका जाए। और जब बंदा अपने आज़ा को गुनाहों से रोकता है, सब्र करता है, तो फिर इसका फायदा क्या होता है? उसके जिस्म के आज़ा की ये ज़कात बनती चली जाती है, यानी आज़ा पाक होने लगते हैं। इसके कई मज़ाहिर है। मतलब एक मिसाल देखें, बंदा जिस वक्त अपने मुंह को गुनाहों से रोकता है, ठीक है, और जुबान पाक होने लगती है रूहानियत के एतबार से, क्योंकि गुनाह जो रोक दिए ना कि बंदा ज़ियत नहीं देता, गीबत नहीं करता, चुगली नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, बोहतानबाजी नहीं करता, और वगैरह वगैरह जो जुबान के गुनाह हैं, तो इन सारी चीज़ों से रुकता है। अब जब गुनाहों से जुबान रुक गई तो जुबान क्या होने लगी? पाक होने लगी। और जब जुबान पाक होने लगी तो फिर जुबान को ये ज्यादा पसंद है कि कभी तिलावत कुरान करूं, कभी अल्लाह का जिक्र करूं, कभी नमाज पढ़ूं, कभी तस्बीह पढ़ूं। ये जो तबीयत के अंदर अल्लाह के जिक्र की ज्यादती पैदा हो गई है, और उसके साथ इबादत का शौक और लज्जत और तस्बीह और तिलावत कुरान का शौक पैदा हो गया है। एक क्या है? ये वो जो गुनाहों से रोका है, जुबान पाक हो गई, गुनाहों से रोककर जुबान की ज़कात अदा हो गई। ज़कात अदा होने का माना कि जुबान पाक हो गई। जब चीज पाक हो जाए तो फिर वो गुनाह की तरफ नहीं जाती, फिर वो अल्लाह के जिक्र और उमूर खैर और अज़कार खैर के ऊपर कायम रहती। इसी तरह हाथ है, इसी तरह कान है, इसी तरह निगाह है, इसी तरह कदम है। जब ये गुनाह की तरफ उठने बंद हो जाते तो फिर खैर की तरफ उठते हैं। हाथ जब गुनाह की तरफ से उठने से बाज आ जाते हैं तो फिर इन्हीं हाथों से बंदा कुरान उठाता है, इन्हीं हाथों से लोगों के लिए लोगों की मदद करता है, इन्हीं हाथों से लोगों में खैर तकसीम करता है। और भी कई चीजों को क्यास कर लें तो ये जुमला बड़ा वजनी है। हदीस पाक के अंदर फरमाया कि रोजा आधा सबर है, और जो रोजा है ये जिस्म के आज़ा की ज़कात है। जब बंदा रोजा रखे तो खाने पीने से भी रुके और उसके साथ गुनाह करने से भी रुक जाए। फिर आगे देखें, आगे हदीस है, हदीस नंबर 278। हजरत मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस आयत करीमा के बारे में फरमाते हैं, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह। पारा नंबर ये सूरतुल बकरा है और उसकी आयत नंबर 45 है। कहते हैं कि इसका तर्जुमा है, मैं सब्र से मुराद रोजा है, यानी नमाज और रोजा से मदद हासिल करो। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह के नमाज और रोजा से मदद हासिल करो। किस पर मदद हासिल करनी? अल्लाह की रजा पर, अल्लाह की खुशनुदी पर, अल्लाह ताला को राजी करने पर मदद हासिल करनी है। नमाज के जरिए, रोजा के जरिए ही बंदा चढ़ता है। किसी साहिब इल्म और दाना, वैसे आइम्मा ने अपनी किताबों में इस पे बहुत कलाम किया है, लेकिन किसी दाना ने गुफ्तगू करते हुए जुमला बढ़ाया कि अगर बंदा चाहे कि मेरे अंदर से नफ्सो शैतान खत्म हो जाए, यानी शाहवाते दुनिया जो है ना, दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं, कहा कि अगर मेरे अंदर से ये खत्म हो जाए तो फिर कहा कि उसको चाहिए कि वो कसरत के साथ रोजे रखे, क्योंकि रोजा एक ऐसी चीज है कि ये बंदे के अंदर से ख्वाहिशात को खत्म कर देती है, शाहवाते नफसानिया को भी खत्म कर देती है और शाहवात दुनिया को भी खत्म कर देती है और ख्वाहिशात दुनिया को भी खत्म कर देती है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि वो रोजा रखे और रोजा रखने के साथ गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस भी करें। इसलिए फरमाया कि मदद तलब करो नमाज से और सब्र से।
फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 279 है। हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दुनिया में तकलीफ की घड़ियां क़यामत में गुनाहों की घड़ियों को ले जाएंगी। दुनिया में तकलीफ की घड़ियां जो है ना, इस पे सब्र करते जाएं, और जब क़यामत का दिन आएगा ना, तो ये जो गुनाहों की घड़ियां हैं ना, उनको पाक कर देंगे, साफ कर देंगे। कहते हैं कि जब बंदा सगीरा गुनाह करता है और उसके साथ कोई नेकी कर लेता है, तो वो नेकी के बदले में सगीरा गुनाह मिटा दिया जाता है। अच्छा, जब बंदा कोई कबीरा गुनाह कर ले और बंदा बाद में सिद्ध के दिल के साथ तौबा करे, तो अल्लाह कबीरा गुनाह भी मिटा देता है। तो कहा कि जब दुनिया में तकलीफ की घड़ियां आए, तो तकलीफ की घड़ियों को बर्दाश्त करते जाओ, सब्र करते जाओ। ये तकलीफ की घड़ियां तुम्हें गुनाहों से इतनी दूर कर देंगी, इतनी दूर कर देंगी, तुम्हें गुनाह से इतने पीछे मोड़ लेंगी कि जब क़यामत का दिन आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरे सब्र ने, मेरे सब्त ने मुझे गुनाहों से रोका है, और आज मेरे नामा अमाल में गुनाह नहीं है। फिर आगे देखें, आगे हदीस है, हदीस नंबर 280। हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये मरवी है कि रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मोमिन गो के सुराख में भी हो तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे तकलीफ देने वाली चीज से बचा लेता है। अगर बंदा कभी तकलीफ में इतनी, यानी ऐसी जगह पे फंस जाए जाकर कि जहां पर उसको दुनियावी और बशरी आंख से लगे कि मैं तो गया, मेरी तो मौत ही वाक़ई होगी, मैं तो नहीं बच सकता, तो कहा उस वक्त भी अपनी बशरी इस्तेदाद पर मत जाओ, सब्र करो और रब पर यकीन रखो, अपने रब को याद करो। क्योंकि अगर तकलीफ गो के सुराख में भी बंदे पे आए तो अल्लाह ताला बंदे को वहां भी बचा लेता है। जब भी तकलीफ आए तो आपकी जुबान के जो कलेमात हैं वो सब्र पर, इस्तिकामत पर होने चाहिए, अल्लाह ताला की रजा पे होने चाहिए। और जब रब से मदद मांगनी है तो यकीन कामिल होना चाहिए कि मेरा रब मेरी मदद जरूर फरमाएगा। कई चीजें, कई खैरें बंदे की झोली में आने से रह जाती हैं, इसलिए कि बंदा यकीन ही नहीं करता। और जब बंदा यकीन करने लगता है तो थोड़ा सा मांगता है, खैर बहुत ज्यादा मिल जाती। आगे हदीस नंबर 281 देखें। हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, वो ना मोमिन है ना क़यामत तक मोमिन हो सकता है जो अपने हमसाये को तकलीफ दे। यानी वो मोमिन कामिल नहीं है, उसके काम अल्लाह ताला को पसंद नहीं है जो अपने हमसाये को कसदन इरादतन जानबूझ के तकलीफ देता हो। अगर बंदा मैनेजमेंट करे तो मसला हल हो सकता है, अगर थोड़ा सब्र करे तो मसला हल हो सकता है, थोड़ा जब्त करे तो मसला हल हो सकता है। लेकिन बंदा कहता है कि नहीं, मैंने जब मसला निपटाना है तो मैंने अपनी पूरी कुव्वत इरादी को तलखी के साथ निपटाना है। तो जब बंदा खुद तलखियाँ बढ़ाता है ना, तो ये जो तलखियाँ बढ़ाना, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देना और मखलूक पे रहम न करना, ये सारे उमूर वो है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आपके साथ हमसाया रहता है ना, उसकी गलती को माफ कर दे। ये जो गलती का बदला लेने का अवसर है ना, तो बदला लेने वालों को बदले देने भी पड़ जाते होते, और जब बदले देने पड़ते हैं तो फिर लोग अल्लाह से गिले शुरू कर देते। आज अगर बदले देने पड़े हैं तो आपने कोई बदले लिए तो देने पड़े, और अगर आपने बदले ना लिए होते आज बदले देने भी ना पड़ते। खैर तकसीम करने वाले माफ करते हैं, रहम से पेश आते हैं, दरगुजर करते हैं। कोई उनके साथ ज्यादती भी कर ले, वो तलखी से, सख्ती से बदला नहीं लेते, वो बात को या उसकी मैनेजमेंट करते हैं, तत्बीक करते हैं, और बात को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं और बात को तलखियों से निकाल लेते हैं।
फिर आगे देखें, हदीस नंबर 282 है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन जो लोगों से मेल जोल रखता है और उनकी तकलीफों पे सब्र करता है, वो उस मोमिन से अफजल है जो लोगों से मेल जोल भी नहीं रखता और उनकी असियतों पे सब्र भी नहीं करता। पर दो तरह के लोग हैं ना, एक है सब्र करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, और दूसरा है असियत देने वाला, बेसब्री करने वाला। फरमाया कि जो सब्र करने वाला अल्लाह की निगाह में इसका पलड़ा भारी है। असियतों पे सब्र करने वाला और तलखियां न बढ़ाने वाला, ये अल्लाह ताला को पसंद है। अब दो करैक्टर हैं मुआशरे में, इसकी तस्वीर कई मुकाम पर देखी जाती है। तो देख लें, जब भी देखे तो जो सब्र वाला बंदा होगा वो अल्लाह के करीब होगा, जो बंदा रब को पसंद होगा, अल्लाह के रसूल को पसंद होगा, वो सब्र वाला बंदा होगा। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 283 है। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि जिसने किसी फकीर को अजियत दी, पस तहकीक उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी, और जिसने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी, पस तहकीक उसने अल्लाह ताला को अजियत दी। अब फकीर की पहले डेफिनेशन सुने। फकीर ऐसे बंदे को कहते हैं शरीयत में जिसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती, यानी गरीब आदमी को शरीयत में फकीर कहते हैं, अयालदार कहते हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स कमतर है, मतलब उसके पास वसाइल दुनिया के थोड़े हैं, वो हालत फ़क्र में आ गया, तो उसके हालत फ़क्र का तमस्कुर नहीं करना चाहिए। आप किसी ऐसे घर में मेहमान बने हैं कि आपको पता है कि ये माली एतबार से बहुत कमज़ोर है, तो वहाँ पे मेहमान बन के जाना, और अगर आपकी शायान शान इस्तिकबाल न किया जाए और आपके सामने खुर्दोनोश की चीज़ें पेश ना की जाएं, तो आप वहाँ पर एक तूफ़ान खड़ा करके वापस आ जाएं। ये तो कोई करैक्टर नहीं है, ये तो कोई किरदार नहीं है। हाँ, इसके बरक्स अगर आप देखते हैं कि मेरे कोई अजीज़ है और वो माली एतबार से बहुत कमज़ोर है, आप जब उनके घर जाएं तो सखावत का मीनार बन के जाएं, उनको आप पर खर्च ना करना पड़े, आप बतौर तोहफा उनके लिए समंदर चीज़ों का ले जाएं, जितने भी अल्लाह ने इस्तेदाद दी। जब आप इतना कुछ लेके चले जाएंगे तो उनको आपके लिए बाहर से लाकर आपकी मेहमान नवाजी में अजियत और तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। और ये तस्वीर मुआशरे में देखी गई है, हम देखते हैं कि मालूम है कि वो इतना ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जाना है उनकी तरफ, और अगर उन्होंने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो कर सकते थे किया है, तो उस पर शुक्र करके वापस नहीं आना, बल्कि गिरोह का पहाड़ खड़ा करके आना है। उनके सामने भी करने हैं, रास्ते में भी करने हैं, घर आके भी करने हैं, बाहर गली में भी करने हैं, दोस्तों में भी करने हैं। ये क्या है? ये सिर्फ गुनाह है कि जब आपने बंदों के सामने किया तो दिल तोड़ दिया आपने, रास्ते में किया तो कीमत की आपने, घर आके किया तो आपने बहुतान लगाया, जब दोस्तों में किया तो मोमिन की इज्जत का तमस्कुर बना के रख दिया। तो क्या किया? कुछ भी तो खैर पल्ले नहीं आई ना। और अगर इसके बरअक्स ये तस्वीर होती कि भाई हम फलां तरफ जा रहे हैं और वो घर कमजोर है माली एतबार से, और हमने काफी कुछ लेके जाना है बतौर तोहफा, क्योंकि बतौर तोहफा चीज को कबूल करने में लोग शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, तो बतौर तोहफा लेके जाएंगे। उनको पता होगा कि मेहमान आए और ये सारी खैर अपने साथ लाए हैं, तो साथ ले जाएं और वहां उनको दें, ताकि वो उन्हीं चीजों से आपकी मेहमान नवाजी करें, आप उसी में खुश हो जाएं, हजारों दुआएं दे के खैर अपने सीने के साथ समेट के घर वापस आए। आप किसी के रिस्क का और वुसात रिस्क का जरिया बने हैं ना, तो आपके रिस्क की वुसात खत्म नहीं होगी, आपके रिस्क की बरकत खत्म नहीं होगी। आगे देखें, आगे भी हदीस है, फिर इसके ऊपर जुमले देखें कितने सख्त है।
फरमाया कि एक तो उस बंदे पे ये तकलीफ बहुत है कि वो मुआशरती एतबार से नीचे आ गया है, वो पहले ही तलखियों में जिंदगी गुजार रहा है, और दूसरा बंदा जाके उसको अजियत दे। अगर कोई बंदा है, उसने कर्ज ले लिया है और वो अपने फकर की वजह से कर्ज को अभी अदा नहीं कर पा रहा, और आपको भी पैसों की भी इतनी जरूरत नहीं, आप उसकी लिमिट को बढ़ा दें। यह भी एक रहम की बात होती है, लिमिट को बढ़ा दें। अभी आपको कौन सी जरूरत है, आपने भी तो उठा के तिजोरी में ही रखने हैं ना, तो कोई बात नहीं, वो अपने फकर की वजह से अगर कर्जा अभी नहीं लौटा पा रहा, समझ आएगी, जाके खैर खाई के अंदाज से उससे पूछे और कहे कोई बात नहीं, 1 महीना बाद में हो जाएगा। इस तरीके से उनके साथ रहमत से, शफकत से, दरगुजरी से पेश आए, और जो हालत फकर में है, फकीर है, उसको अजियत से बचाए। और अगर कोई बंदा अजियत दे तो फरमाया कि जो अजियत देता है वो ऐसे है जैसे रसूल पाक को अजियत देता है, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देता है वो ऐसे है जैसे उसने अल्लाह को अजियत दी। यानी ये वो काम है जो अल्लाह रसूल को पसंद नहीं है। फिर आगे हदीस नंबर 284 देखें। हजरत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो दुश्मन से सामना होने पर सब्र करे यहां तक के कत्ल हो जाए या गालिब आ जाए तो उसे कब्र के फितने से महफूज रखा जाएगा। आगे देखिए हदीस नंबर 285 है। उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे किसी वली को अजियत दी पस तहकीक उसने मेरे साथ जंग को हलाल कर लिया। वली कौन होता है? वो जो इबादत, रियाजात, तस्बीह, तहलील, तिलावत कुरान, जिसने अपनी जात को फना कर दिया अल्लाह के लिए, दुनिया की सारी ख्वाहिशात को ज़बा कर दिया हो जिसने, वो जी ही अपने रब के लिए रहा हो, उसको वली कहते हैं। फरमाया कि जिसने वली को अजियत दी वो ऐसे है जैसे उसने रब के साथ ऐलाने जंग कर दी। अब इस पर जुमले तो बड़े हैं, लेकिन मैं वक्त की नज़ाकत को भी समझता हूँ, लिहाजा इससे ये पैगाम समझ लें कि औलिया का जिक्र खैर से करते हैं। औलिया किराम का जब भी जिक्र करते हैं इज्जत से करते हैं, खैर से करते हैं, तमकीनत के साथ करते हैं, अच्छे अलकाबात के साथ करते हैं, अच्छे खसाइल और खसलतों के साथ करते हैं। और यह अल्लाह का जिक्र कभी भी कमज़ोर अल्फाज में नहीं किया जाता। हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम का इरशाद है, तकलीफ जो पहुंचे तुम में से किसी एक को, किसी एक से, वो उस गुस्से के इस घूंट से अफजल है जिसको वो पीता है। फरमाया कि यानी इसमें भी सब्र की बात है कि अगर बंदा सब्र कर लेता है तो ये सब्र करना अफजल है, ना कि गुस्से में बोलना अफजल। और आखिरी हदीस हजरत अम्र बिन औस रदियल्लाहु ताला अन्हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान, वबश्शिरिल मुख़बितीन, और ए महबूब अलैहिस्सलाम खुशी सुना दो इन तवाज़ा वालों को, जो लोग तवाज़ो करते हैं, आजिज़ी इंकिसारी करते हैं, दूसरे को अपने से बेहतर समझते हैं। फरमाया कि इनको खुशखबरी सुना दें के बारे में फरमाते हैं कि ये आयत करीमा उनके बारे में है जो जिन पर जुल्म हो मगर वो जुल्म नहीं करते और ना किसी से मदद मांगते हैं और ना उनकी मदद की जाती है। यानी ये वो लोग हैं कि जुल्म करते हैं लोग उन पर वो ये कि फलां ने जुल्म किया है सो मेरे ऊपर वाजिब हो गया मैं भी जुल्म करूं, ये वो लोग नहीं होते। यानी अगर इन पे कोई जुल्म करे तो फिर ये माफ कर देने वाले होते, अगर कोई इनको तकलीफ दे तो ये दरगुजर करने वाले होते, अगर कोई इनको सख्ती से बुलाए तो ये नरमी का पैगाम देने वाले होते, अगर कोई इनको सख्ती के साथ बिहेवियर करे इनके साथ ये बुर्दबारी से पेश आने वाले लोग हैं। तो आज का जितनी भी मैंने सारी हदीसें जितनी भी पढ़ी हैं ये एक लफ्ज सब्र के ऊपर पढ़ी और पैगाम क्या दिया है। अगर हम चाहते हैं मुआशरे के अंदर मिन हैसुल मजबू गुनाह एक हद तक कंट्रोल हो जाए, एक हद तक कंट्रोल हो जाए,
अपनी तबीयतों में सब्र को पैदा कर। यह सब्र दोहरा फायदा देगा। एक फायदा यह कि गुनाह मुआशरे के अंदर कम होने लग जाएंगे, और दूसरा यह है कि बंदा गुनाह करने की तरफ रग़बत बंदे की अपनी कम होने लग जाएगी। और अगर मुआशरे में 80% क्राइम और 80% गुनाह खत्म करना चाहते हैं तो फिर दो काम कर लें, एक सब्र और दूसरा मुआशरे के अंदर से भूख को खत्म कर दें। जब दो चीजें खत्म हो जाएंगी तो एक हद तक 80% के करीब गुनाह मुआशरे के अंदर खत्म हो जाए, और जो बकिया 20% है जो आदतन किए जाते हैं वो इस्लामी दीगर तालीमात की तरबियत से वो गुनाह भी मिटाए जा सकते हैं।